नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। दरअसल आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में नेताजी की विरासत कब्जाने की होड़ मच गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मोहन भागवत कोलकाता के ऐतिहासिक शहीद मीनार मैदान पर एक रैली में हजारों स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। वहीं 23 जनवरी को ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर के रेड रोड पर स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक और टीएमसी भी नेताजी की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। ऐसे हालात में बयानबाजी भी खूब हो रही है। आरएसएस ने दावा किया है कि आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और नेताजी की कई बार मुलाकात हुई। ऐसे में नेताजी की श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मीनार मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ ने इस पूरे कार्यक्रम का विरोध किया है और बड़ा बयान दिया है। अनीता बोस ने कहा कि उनके पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस आरएसएस की विचारधारा के आलोचक थे। अनीता बोस का कहना था कि उनके पिता एक समर्पित हिंदू व्यक्ति थे, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे और मानते थे कि हर कोई एक साथ रह सकता है। फाफ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आरएसएस इसमें विश्वास करता है। फाफ ने कहा कि अगर आरएसएस ने नेताजी की विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। नेताजी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। फाफ ने कहा कि अगर आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना चाहता है तो वो नेताजी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगा। अगर इसके लिए नेताजी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इसकी सराहना नहीं करेंगी। वहीं मशहूर इतिहासकार और कई किताबों के लेखक प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी का कहना है कि नेताजी की विचारधारा सेक्युलर, लोकतांत्रिक सिद्धांत और ब्रिटिश राज से विरोध आरएसएस और हिंदू महासभा के बिल्कुल विपरीत है। इस बीच नेताजी के परपोते सुगाता बोस भी 23 जनवरी को उनके पैतृक निवास पर एक सूफी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान आईएनए के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। नेताजी की परपोती माधुरी बोस का कहना है कि नेताजी का पूरा जीवन समावेश सेकुलर चरित्र का उदाहरण है। माधुरी बोस ने कहा कि कोई भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे सकता है, लेकिन हमें और कई अन्य लोगों को लगता है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके उस विचार को अपनाकर होगी जिसमें वो देश को जाति धर्म से अलग एक समावेशी समाज बनाना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो भारत में राजनीतिक पार्टियां महान नेताओं को अपने फायदे के लिए अपना बनाती हैं और भारतीय राजनीति में ये सालों से होता आया है। नेताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि नेताजी एक कांग्रेसी थे, जबकि वामपंथी पार्टियां नेताजी की समाजवादी नीतियों के चलते उनके साथ अपना नाम जोड़ती हैं। वहीं बीजेपी विचारधारा के आधार पर नेताजी से जुड़ाव का दावा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो नेताजी की विरासत को हथियाने की कोशिशें लगातार जारी है और अब इस पर राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इन दिनों राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गई है। दरअसल आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताजी को कहीं न कहीं अपना बताने की जो होड़ है वो मची हुई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय खैरा साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। खैरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं क्योंकि सरसंघ चालक मोहन भागवत भी कोलकाता में है और 5 दिवसीय दौरे पर है पश्चिम बंगाल के और ऐसे में 23 जनवरी को जो जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, ये कहा जा रहा है कि उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी विरासत को हड़पने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। जो उनकी परपोती ने कहा है, उन्होंने एक शंका व्यक्त की है, ऐसी शंका व्यक्त की है कि हिंदू या सनातन धर्म आरएसएस उससे जुड़ा हुआ है या सांप्रदायिक है, हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कट्टर हिंदू थे सुभाष चंद्र बोस जी। कट्टर हिंदू थे। कट्टर हिंदू का मतलब है हर कट्टर हिंदू, चाहे वो आरएसएस में हो
चाहे कहीं भी हो। नहीं, हिंदू का भी कट्टर होता है क्या, पहले मुझे बताइए, हिंदू का भी कट्टर हो सकता है क्या? हिंदू का बोला था उन्होंने, मैं अभी आपसे एक सेकंड आप प्लीज, अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि उन्होंने ये कट्टर हिंदू शब्द इस्तेमाल किया है, मैं उसकी खाली परिभाषा कर रहा हूँ इस समय 1 मिनट के लिए, कि उन्होंने कहा कट्टर हिंदू थे नेताजी। लेकिन तो मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी जब कट्टर हिंदू होगा, कोई भी होगा, अगर सुभाष चंद्र बोस जी की तरह होगा वो कट्टर हिंदू, इसका मतलब वो है कि वो सब धर्मों का सम्मान करेगा। ये एक हिंदू धर्म की आस्था है, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। सनातन धर्म में हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमें सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है हमें। लेकिन अब सवाल यह है, आरएसएस का जहाँ तक सवाल है, अगर उस संदर्भ में इसकी हम बात करें तो आरएसएस का पहला नियम है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता। ये उसका मूल सिद्धांत है। इस पर वो समझौता नहीं करते, करेंगे नहीं कभी, और इस पर समझौता कभी सुभाष चंद्र बोस भी नहीं करते और किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने किया भी नहीं है। तो ये तो एक बात ही। अब सवाल ये है, क्या हिंदू होने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म की नहीं, उन्होंने क्या कहा पहले उस चीज को समझते हैं। हाँ, हमने पढ़ लिया। नहीं, सुन लीजिए, माधुरी बोस का कहना है कि नेताजी का पूरा जीवन समावेश सेकुलर चरित्र का उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि नेताजी को श्रद्धांजलि कोई भी दे सकता है, लेकिन हमें और कई अन्य लोगों को लगता है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके उस विचार को अपनाकर होगी जिसमें वह देश को जाति धर्म से अलग एक समावेशी समाज बनाना चाहते थे। ठीक है, यही तो मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो आपने बोला था, हमने सुन लिया था पहले। मैं यही व्याख्या कर रहा हूँ। उन्होंने जो बोला है वो तो ठीक बोला है, और हम भी वही कर रहे हैं, आरएसएस भी वही कर रही है। खाली उन्होंने एक शंका व्यक्त की है इस बात की, आवश्यक नहीं है जितने नेताजी पढ़े हों उनके बच्चे उतने ही पढ़े और समझदार हों। जिस तरह पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी के पोते पड़पोते उतने समझदार नहीं है जितनी वो थी, तो आवश्यक नहीं है उतनी समझदार है। लेकिन उन्होंने जो सुना है या जिस तरह का सांप्रदायिक बात के लिए आरएसएस के फैलाया गया है, भ्रांतियां फैलाई, आरोप लगाए गए हैं, तो उनको इस बात की ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन हम तो बता रहे हैं आपको, सनातन धर्म का पहला उसूल, पहला सिद्धांत ही यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या हम अपने धर्म को कुचला जाए तो बर्दाश्त करें? क्या अगर हमारे धर्म को नीचा दिखाया जाए तो बर्दाश्त करें? सवाल यहाँ है। बहुत से लोग बर्दाश्त करते हैं, बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। आरएसएस से बर्दाश्त नहीं करेगा, सबका सम्मान करेगा। भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों का सम्मान करती है, सब जातियां बराबर हैं हमारे लिए, सब धर्म बराबर हैं, आरएसएस के लिए भी बराबर हैं। लेकिन आरएसएस हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ बेइज्जती, उनकी मूर्तियां तोड़ना, उनके मंदिर तोड़ना, ये बर्दाश्त आरएसएस नहीं करता। ठीक है, ठीक है। रत्नाकर जी, कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए पूजा जी, मैं अभी खैरा जी की बात सुन रहा था। खैरा जी चूंकि उनकी बातों को सही ठहराने का काम न करते हुए उनके ऊपर, उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो सुभाष चंद्र बोस की कैटेगरी के है ही नहीं, आप लोग की कोई हैसियत ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। खैरा जी देखिए किस तरह से शहीद परिवार का अपमान करने का आपके टीवी चैनल पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं कहूंगा, दूसरी चीज कि ये कह रहे हैं, देखिए आरएसएस जो है राष्ट्र प्रेमी है। आरएसएस आपको कब से राष्ट्र प्रेमी दिखने लगा? आजादी के बाद, और 60 साल तक तिरंगा फहराया आपने अपने मुख्यालय पे कभी? और ये किस तरह का राष्ट्र प्रेम है आपका? जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना करके और वहां पे आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जब विदेशों का समर्थन लेने के लिए गए थे, उस समय सावरकर जी उसी सुभाष चंद्र जी को धोखा दे करके और अंग्रेजों के कैंप में भारतीयों को भर्ती कराने का काम कर रहे थे। तो ये तो जग जाहिर है ना ये सारी चीजें। और देखिए सुभाष चंद्र बोस जी जो है ये निश्चित रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी को चाहते थे कि एक साथ एकत्रित होकर और आजादी की लड़ाई लड़े। इसलिए उन्होंने कभी भी धर्मों में दो रूप नहीं देखा कि कौन सा हिंदू धर्म है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन पारसी है। सभी धर्मों को और विभिन्नता में एकता की बात हमेशा करते थे और सबको साथ लेकर के आजादी की लड़ाई लड़े हैं। ये ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी आज महान व्यक्तियों की विरासत, आपने कहा ना शुरू में ही कि महान व्यक्तियों की विरासत को मतलब अपनाने की होड़ लगी हुई है। अरे आप पटेल जी की मूर्ति लगाए,
वही पटेल, सरदार पटेल, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, जिसमें सावरकर को भी का नाम आया था, उसी आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया था। तो ये आप क्यों भूल रहे हैं कि आरएसएस ने देश के लिए जब लोग जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके जो आरएसएस के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ये कहाँ पे भूल रहे हैं? ठीक है, खैरा साहब जल्दी से जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे जल्दी से, फिर मैं पंडित जी का रुख करती हूँ। जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बात ऐसे फैला दी है दूसरी, जैसे सरदार पटेल जी ने बैन लगाया था, इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी में आरएसएस का हाथ बैन नहीं लगा था, सरदार पटेल ने बहाल किया। इनको पता ही नहीं, कांग्रेस का इतिहास ही नहीं पता है। पढ़ के आइए खैरा जी, आप मेरे ज्यादा अनुभवी हैं। इतिहास पढ़िए, मैं आपसे ज्यादा कांग्रेस का इतिहास जानता हूँ, माफ कीजिएगा, और मैं भी आपसे बहस कर सकता हूँ। नहीं, आप पहले के कांग्रेसी हैं, ये मुझे पता है, इसलिए आप वो सच्चाई बताएंगे नहीं कि आरएसएस को बैन कर दिया था सरदार पटेल ने। अपने सामने ही अपने हाथों से इंक्वायरी के बाद जब कुछ नहीं पाया गया, तब उसके बाद आरएसएस को बहाल किया था। उन्होंने माना था कि आरएसएस साथ नहीं पाया गया। ठीक है, ठीक है, कबाइलों से लड़ने के लिए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकुलर विचारधारा के थे, आरएसएस विरोधी थे, इस बात का जिक्र भी किया गया है, इस बात को तो मानिए। दूसरी बात, इन्होंने एक बात और की कि उस समय आरएसएस जब आजाद हिंद फौज बनी थी तो फलाना ठिकाना, अरे आजाद हिंद फौज बनी थी तो उस विचारधारा के तो महात्मा गांधी भी खिलाफ थे, पंडित नेहरू भी खिलाफ थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ो तो सही पहले। हमारी बात ये नहीं, नरम जल और गरम जल नहीं पढ़े हैं क्या आपको? आजादी में नरम जल और गरम जल की बात है। उद्देश्य सबका एक था। ठीक है, ठीक है, पांडे जी क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर आरएसएस कोई रैली करना चाहती है, मोहन भागवत वहाँ पर मौजूद रहना चाहते हैं 23 जनवरी को, आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों दिक्कत आप लोगों को हो रही है? कोलकाता आपका है क्या? पश्चिम बंगाल आपका है क्या? पश्चिम बंगाल हमारा तो है ही है, सारे भारत का है। तो आज सिर्फ आपका नहीं है ना, सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, देश के साथ जुड़ा हुआ है, देशवासियों का है। हाँ, हमने पूरा देश का है, हमारा ही नहीं है और हमारा भी है। हम क्या उससे अलग है क्या? हमारा नहीं है, हमारा भी है, ये कौन सी बात हो गई? तो आप जो चाहेंगे वो होगा क्या? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा क्या? और किसी का कोई अधिकार नहीं है क्या? आप जबरदस्ती किसी को अमली जमा, जो बंगाल के एक नृत्य वो थे, अतिथ्य थे, कौन थे? सम्मानी पुरुष थे, उसको अब दूसरा कोई अमली जामा पहनाना चाहेंगे तो हम क्यों मान लेंगे? मत मानिए, जनता मानेगी ना, आपको मनाने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वो तो जनता से बातचीत करने आ रहे हैं, जनता मानेगी। अधिकार हमारा ही है। जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते थे उनको जबरदस्ती आरएसएस अपनाना चाह रहा है, ये क्या तरीका है? खैरा साहब, अगर आरएसएस के संस्थापक से सुभाष चंद्र बोस ने कई मर्तबा मुलाकात कर ली या दोनों के बीच कई मर्तबा मुलाकात हो गई, तो यानी कि विचारधारा उनकी आरएसएस के साथ जुड़ गई क्या? ये कौन सा तरीका है ये बताने का कि देखिए सुभाष चंद्र बोस तो आरएसएस विचारधारा के थे? हम आपसे खाली ये कहना चाह रहे हैं इस समय कि महात्मा गांधी जी से बड़ा नेता तो कोई पैदा हुआ नहीं अभी तक, इस सदी में और अगली सदी की भी लगता नहीं। महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के भी विचार भिन्न थे, इस हद तक भिन्न थे कि महात्मा गांधी ने प्रयास किया कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव हार जाएं राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन में, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने जिनका समर्थन किया वो नहीं जीता, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बाद में खैर उन्हें छोड़ना पड़ा, पर ये तो लंबी कहानी है। लेकिन मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी से भी बड़ा नेता कोई नहीं था, तब भी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को उस समय लोगों ने ज्यादा वोट किए। हिंसात्मक भी अलाउ होना चाहिए आजादी के लिए, लेकिन बाद में लोगों ने गांधी जी को ही माना। उसके बाद हमारा कहने का मतलब है, अगर आरएसएस या उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, विचार भिन्न थे, एक अलग बात है। जहाँ तक सांप्रदायिकता का सवाल है, इसमें एक रूपता, इसमें कभी कोई अलग नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस भी अगर आज होते जिंदा तो हिंदू धर्म के ऊपर अगर इस तरह के अत्याचार किए जाते, जातियां की जाती, तो कोई बर्दाश्त नहीं करते। इसका मतलब सहिष्णुता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म नहीं, तो सिर्फ हिंदू ही क्यों, किसी भी धर्म के ऊपर की जाते अत्याचार तो शायद वो बर्दाश्त नहीं करते ना, वो तो सेकुलर विचारधारा के थे ना। तो सिर्फ हिंदू ही क्यों आप लेके आ रहे हैं सर? हम तो ये कह ही रहे हैं, हमारे धर्म पर कोई भी अत्याचार करेगा, मैं आरएसएस हमारे नहीं, किसी भी धर्म पे कोई नहीं बर्दाश्त करेगा ना सर। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे करते हैं बर्दाश्त, दंगे बर्दाश्त किए हैं राजनीतिक पार्टियों ने, वोटों की खातिर खाइयां पैदा की हैं लोगों ने, ऐसी पार्टियों का साथ हम अलग हैं। हम तो ये तो कह रहे वोटों की खातिर आप लोग सुभाष चंद्र बोस मेरे हैं,
आरएसएस विचारधारा के हैं, ये गुणगान करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा उसमें भी आप लोग अपनी जीत का परचम लहराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको त्याग दिया, सुभाष चंद्र बोस जी के खुद भी जो उनके कुनबे या उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने खुद कहा कि उनके साथ जाति, उनकी जांच ठीक नहीं हुई, उसके बाद उनके परिवार का ख्याल नहीं रखा गया कांग्रेस ने। तो अगर कांग्रेस का शासन था वो सब ऐसा करते रहे, कारण वो जाने। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ दीजिए ना, हम तो विचारधारा की बात कर रहे हैं ना सर। वहाँ पे जाएंगे तो बहुत लंबी चीजें निकल के सामने आएगी। विचारधारा एक ही है, विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। नहीं तो आरएसएस के समर्थक थे क्या कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे क्या? पंडित नेहरू थे क्या? तो सांप्रदायिक हो गए क्या? ये लोग सांप्रदायिक हो जाएंगे क्या? नहीं थे समर्थक। बहुत से लोग अभी भी सुभाष चंद्र बोस के समर्थक नहीं हो सकते हैं और बहुत से नेहरू जी के नहीं है। नहीं तो ये साबित करने की ओर क्यों है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो आरएसएस के समर्थक थे? आज सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई की प्रासंगिकता पे जो प्रश्न चिन्ह उठाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता अपने आप में देश के साथ एक गद्दारी जो किए हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, हिंदू महासभा के लोग, वो उसका जीता जाता प्रमाण जो है ये देखने को साफ मिल रहा है कि तभी आप माफी मांगेंगे थोड़ी देर में। टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, देश के लिए पूरा जीवन त्याग दिया, उनके ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं। अब सोच लीजिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमेशा उंगली उठाई है, लेकिन आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है। ये तो है इनका चरित्र, हमारी बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। और ये मेरे बात का गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पांडे जी, अच्छा ठीक है पांडे जी, ये बताइए वोटों के खिसकने का डर आप लोगों को भी है क्या? इसलिए कहीं पीछे नहीं रहना चाहते। आरएसएस प्रमुख अगर आएंगे तो ममता बनर्जी भी रैली करेगी, जनसभा को संबोधित करेगी। ऐसा है नेहा जी, ममता बनर्जी ठीक है नहीं ठीक है, एक करके पांडे जी बोल रहे हैं, हर एक साल ही इस तरह से रैली करती हैं। कोई इस साल नया कर नहीं करेंगी, वो पिछली साल भी की थी, उससे लगातार वो करते आ रही है। ठीक है, एक तो पश्चिम बंगाल के थे, तो पश्चिम बंगाल के थे तो सारे पश्चिम बंगाल के हर नागरिक हर इलाके टेंशन तो बढ़ा रही है ना आरएसएस, बीजेपी टेंशन तो आप लोगों की बढ़ा रही है ना। क्या टेंशन बढ़ा रही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पिछली लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, इस बार घट जाएगी। चलिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन खैरा साहब एक बात बताइए, जब 26 जनवरी में जो झांकियां निकलती है उसमें सुभाष चंद्र बोस की झांकी बनाई जाती है, उसको तो आप लोग रिजेक्ट कर देते हैं, और अब जब बात होती है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वाहवाही लूटने की, तो आप कहते हैं जी वो तो आरएसएस के समर्थक थे। ये दोहरा मापदंड क्यों? कोई रिजेक्ट नहीं कर देता है। और दूसरी बात ये है, ये जो बात आपने की है तो की है ना सर, तभी तो मैं बोल रही हूँ। एक बात का कोई आधार कभी हो ही नहीं सकता। कारण ये है अगर ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की धुर विरोधी है या पंडित नेहरू के ने जो किया या हुआ उसकी विरोधी, अगर ये माना जाए तो प्राकृतिक रूप से फिर सुभाष चंद्र बोस की समर्थक होगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरे टाइम सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ही काम किया ना। उनका नाम मिटाने का प्रयास किया, उनकी जांच मिटाने का प्रयास किया, उन्होंने जो बलिदान किया उसका कोई इतिहास नहीं लिखा गया, न जाना गया, उनको उनका ड्यू मिला ही नहीं सुभाष चंद्र बोस जी का। ये कांग्रेस ने काम किया और अगर सुभाष चंद्र बोस से लगा होता तो 150 संस्थाओं में से 100 संस्थाओं का नाम राजीव गांधी और पंडित नेहरू इंदिरा गांधी नहीं होता। समझे ना? ठीक है रत्नाकर जी, हो तो चौराहा हो तो इस बात पर कभी सोचो। अब सुन लेते हैं खैरा साहब सुन लेते। अब बस अब जरा मैं बोलता हूँ तो मेरी बात सुन लिया करिए। आप बोलिए, लेकिन गद्दार जैसा शब्द यूज करेंगे हम प्रमाणित कर देंगे कि आप गद्दार हैं। मैं प्रमाणित कर दूंगा इसी टीवी पे। देश के देश के शहीदों का अपमान खैरा जी जैसे नेता नहीं, देश के शहीदों का अपमान गुरु गोवलकर जो इनको कहते हैं ना, उन्होंने भी किया। उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बार बार देश के शहीदों का अपमान किया। क्या कहा था खैरा जी? उन्होंने कहा था ना कि जो शहीद हो जाते हैं वो महान नहीं होते। मतलब चंद्रशेखर आजाद महान नहीं थे क्या?
तो भगत सिंह महान नहीं थे क्या? अशफाक उल्लाह खान महान नहीं थे क्या? बिस्मिल्लाह खान महान नहीं थे क्या? अरे आप लोगों ने तो शुरू से महान जो देश के शहीद हैं उनका अपमान करते आ रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सावरकर जी अंग्रेजों के कैंप में लोगों की भर्तियां करा रहे थे जब सुभाष चंद्र बोस बाहर गए थे, उस समय की बात है। तो ये तो आप लोग करते आ रहे हैं ना शुरू से। और देखिए, आप कहते हैं कि हम कैसे विरोध करते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। अरे आज पूरा देश देख रहा है कि नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक और चीज कहा, आरएसएस के लिए उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है, हम सर कटा देंगे लेकिन कभी भी आरएसएस के ऑफिस में नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप समझते हैं, हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा आप लोगों के संघ हिंदू महासभा भाजपा के विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। और एक चीज याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा उनके रग रग में थी। ठीक है, चलिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, मेरे पास वक्त की कमी। खैर साहब जल्दी से 10 सेकंड। सावरकर जी का इन्होंने नाम लिया, इनके कहें पहले से इंदिरा गांधी जी की किताब पढ़ लें, कितने बार प्रशंसा की सावरकर जी की, खुलेआम प्रशंसा की है, पब्लिक स्पीच में बॉम्बे में प्रशंसा किया। पेंशन मिला अंग्रेजों से, उसका प्रशंसा किया क्या? माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को, उसका प्रशंसा किया क्या? ठीक है, ये बता दीजिए किसने प्रशंसा किया? कंपनी है अंग्रेजों। चलिए ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा मुझे, मेरे पास वक्त कम है सर। बहुत शुक्रिया, अगर पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।